गुड मॉर्निंग। आइए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस सेशन की शुरुआत हम लोग आगे बढ़ते हुए करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था nth डेरिवेटिव से रिलेटेड हायर या सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ग्रेवाल के किए थे, कुछ क्या टोटल प्रॉब्लम किए थे। आज सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव के बारे में पिछले बार भी चर्चा किया था। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया दैट इज y डैश, दो बार डिफ्रेंशिएट किया y डबल डैश, तीन बार डिफ्रेंशिएट किया y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। n टाइम्स अगर हम लोग किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे देन इट विल गिव द nth डेरिवेटिव। हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज थे जो हम लोग 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से पढ़ते थे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, यानी अलजेब्रिक या ट्रांसस्केंडल फंक्शन जो भी हैं उसके nth डेरिवेटिव क्या होंगे, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इस सीक्वेंस में सपोज कीजिए मेरे पास है साइन ए एक्स प्लस बी का फंक्शन। एक बार अगर डिफ्रेंशिएट किया ये बाहर निकलेगा साइन का कॉस एक्स प्लस बी, अगेन कॉस का माइनस साइन, फिर माइनस साइन का माइनस कॉस, यानी कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है जिसके तहत हम लोग फंक्शन को लिख सकें। तो दिए हुए फंक्शन को हम लोग अपने प्रीवियस फंक्शन के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ए साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा। यानी फिर पहले वाला ही फंक्शन हमको मिल गया दैट इज वाई टू, सेकेंड टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, फिर ए बाहर निकला दैट इज ए स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। अगेन इसको साइन के टर्म में लिखें तो साइन पाई बाई टू प्लस दिस फंक्शन दैट इज 2 इंटू पाई बाई टू। अगेन y3 निकालें, फिर ए बाहर निकला तो ए क्यूब, साइन बिकम्स कॉस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज ए क्यूब साइन, अगेन पाई बाई टू प्लस दिस, साइन के साथ तो कॉस का फंक्शन आ जाएगा, यानी पाई बाई टू प्लस 2 पाई बाई टू, दिस बिकम्स 3 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग nth डेरिवेटिव लिखें तो फंक्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो a है, दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो a का रेडिकल 2 है, तीन बार तो a का रेडिकल 3 है। तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेडिकल ऑफ a विल बी n एंड साइन, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, डिफरेंस आ रहा है 1 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू, 3 इंटू पाई बाई टू व्हेन द थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। तो n डेरिवेटिव अगर है दैट इज n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो एक रिजल्ट हम लोगों को मिला कि अगर y साइन का फंक्शन है then nth derivative will be a to the power sine n sine n pi by 2 plus ax plus b।
फर्स्ट फार्मूला, इन जनरल y sin x है, then its derivative will be sin n pi by 2 plus x. Similarly अगर y cos का फंक्शन होगा, y इक्वल cos ax plus b, nth derivative will be a to the power n cos n pi by 2 plus ax plus b, and in general y equal cos x, nth derivative will be cos n pi by 2 plus x. तो इनफैक्ट बेसिकली दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बाकी और कोई भी nth डेरिवेटिव आए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालने के लिए तो उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि वो साइन या कॉस के टर्म में आ जाए और फिर तब उसका nth डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, कहने का मतलब nth डेरिवेटिव केवल लीनियर फंक्शन का ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट करेगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने लीनियर के फॉर्म में रहे। साइन स्क्वायर एक्स तो आप उसको चेंज कीजिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन क्यूब एक्स देन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। इसी तरह कोई भी एक्सपोनेंट रहे उस एक्सपोनेंट को आप या साइन या कॉस के सीरीज के रूप में लिखें और तब उसको आप n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करें, इस रिजल्ट के सहारे आप उसका nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। जैसे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, प्रोडक्ट में है तो उसको सम के रूप में लिख लें, तो उस तरह से हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सपोज कि आपके बुक की प्रॉब्लम हो, सपोज कीजिए y इक्वल है cos x cos 2x cos 3x। एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.2 ग्रेवाल की बात कर रहा, BS ग्रेवाल। इसमें एक्सरसाइज करना ही है, मैं साथ साथ कर लेता हूँ। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक। तो ये देखिए तीनों फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में, हम लोग को लीनियर के बारे में पता है, लीनियर है बट प्रोडक्ट में है, तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अभी मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट में फंक्शन हो तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से सम या डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, तब उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल y इक्वल, सपोज कीजिए ये दोनों ले 1/2 ऑफ cos 2x इंटू cos x इंटू cos 3x। दिस बिकम्स 1/2 twice cos a इंटू cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos 3x। दिस बिकम्स 1/2 cos square 3x cos 3x इंटू cos ऑफ x। फिर प्रोडक्ट में आ गया, दैट इज 1/4 2 cos square 3x twice of cos 3x into cos of x। 2 cos square 3x 1 plus cos 6x, 2 cos square theta 1 plus cos 2 theta, 2 cos a cos b cos a plus b एंड cos a माइनस। देखिए सारा फंक्शन लीनियर के रूप में आ गया
और सन के रूप में, तो आप nth डेरिवेटिव इजी वे में लिख सकते हैं 1/4, 1 का 0, एक ही बार में डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट 6 टू द पावर n cos 6x प्लस n π/2, 4x है 4 टू द पावर n cos n π/2 प्लस 4x प्लस 2 है 2 टू द पावर n cos 2x प्लस n π/2। दिस इज योर nth डेरिवेटिव। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था आपका। अब देखिए एक्सरसाइज में अगर आए 4.2 एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक क्यूबिक फंक्शन है एक स्क्वायर के रूप में। क्या करें, साइन क्यूब एक्स अभी बोला 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x upon 2. This becomes 1/8, मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x cos 2x माइनस साइन 3x cos 2x। ये तो सिंगल फंक्शन है, ये भी सिंगल फंक्शन है, बट ये प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में, तो 1/8, दिस बिकम्स योर 3/8 साइन x, 1/8 साइन 3x, 3/16 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 cos 2x साइन x, माइनस 1/8 तो 1/16 ट्वाइस ऑफ साइन 3x इंटू cos 2x, and now it becomes 3/8 sin x, 1/8 sin 3x, 3/16 2 cos a sin b, sin a plus b minus sin a minus b, 2 sin a cos b, 2 sin a इंटू cos b, या 2 cos a sin b, तो sin a प्लस b, सॉरी ये 3x है ना, 3x 2x है, 2 sin a cos b, sin a प्लस b 5x प्लस sin 3 है, 3 में 2 गया 1 प्लस sin x, ठीक है। यानी ओवरऑल y becomes साइन x एक जगह ले लें 3/8 माइनस 1/16, 6 में 1 गया 5/16 साइन x का फंक्शन। अच्छा एक जगह और गड़बड़ हो गया, साइन x एक जगह कॉमन ही ले लीजिए, एक बार देख लें, 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 sin x cos 2x माइनस साइन 3x cos 2x, ठीक है। 3/8 sin x, 1/8 sin 3x, 3/16 2 cos 2x इंटू साइन x माइनस 1/16 2 sin 3x cos 2x, ठीक है। ये ठीक ही है, ये भी ठीक है। 3/16 2 cos a sin b साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। साइन a प्लस बी प्लस 3 में 2 गया 1, ठीक है। यानी साइन x अगर कॉमन ले लें 3/8 माइनस 3/16 एंड माइनस 1/16 इंटू साइन एक्स। साइन 3x ले लें तो प्लस 3/16 माइनस 1/8 और एक सिंगल फंक्शन बन गया, बच गया साइन 5x का, माइनस 1/16 साइन 5x।
8 दूना 16, 6 में 4 गया 2/16, 1/8 साइन एक्स। 16 2 3 में 2 गया 1 प्लस 1/16 साइन 3x माइनस 1/16। अब देखिए सब लीनियर का फॉर्म आ गया। दिस इज योर y एंड yn कैन बी रिटन एज 1/8 साइन x प्लस n π/2 1/16 3 to the power n sin 3x plus n π/2 minus 1/16 5 to the power n sin 5x plus n π/2। ठीक है, ये हुआ आपका nth डेरिवेटिव। अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक्सपोनेंट बहुत बड़ा हो, जैसे cos टू द पावर 9x आपके अग्रवाल का प्रॉब्लम है, sin टू द पावर 11x, sin का पावर 8x, cos का पावर 8x। तब क्या काम करेंगे? तो इसके लिए हम लोग डी मॉइवर्स का यूज़ करते हैं। डी मॉइवर्स थ्योरम का यूज़ करके यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n के फॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोग और तब आगे बढ़ते हैं, यानी सीक्वेंस एक क्रिएट करते हैं। तो ये आपका लीनियर फंक्शन के रूप में वैल्यू हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के nth डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, अरे जब बात की है हायर इंडेक्स की तो देख ही लेते हैं। यानी nth डेरिवेटिव ऑफ हायर इंडेक्स ऑफ साइन और कोसाइन। तो आइए थोड़ा सा कुछ ट्रिक सीखते हैं। बायनोमियल वगैरह से तो बहुत सारा एक्सपेंशन आप लिख लेते हैं, बिना बायनोमियल के सहारे के मैं आपको कुछ एक्सपेंशन सिखाता हूँ। सपोज कीजिए a प्लस बी का पावर 8 लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस a के हाईएस्ट पावर को पुट कीजिए, जो पावर आपने लिखा है इसको लिखिए और a का एक इंडेक्स कम कीजिए और दूसरे टर्म को एक्सप्रेस कीजिए ताकि इस तरह से कि हर एक जगह डिग्री सेम रहो। 7 1 8। फिर से सुनिए, a का हाईएस्ट पावर लिखा, इस हाईएस्ट पावर को लिख के a का एक डिग्री कम किया, b को आगे बढ़ाया, इस तरह से कि होमोजेनिटी बरकरार रहे। 7 1 8। अगले कोफिशिएंट के लिए सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट और जो a का पावर है दैट इज उसको मल्टीप्लाई किया और जो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 2 है, सेकेंड टर्म है, उससे डिवाइड कर दिया। 56/2 28 a6b²। क्लियर है? अगले टर्म के कोफिशिएंट के लिए 28 × 6, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि ध्यान दें। और ये तीसरा टर्म है, 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6 दैट इज 56। दिस बिकम्स 56 a5b³। अगेन अगले टर्म के लिए 56 × 5 1 2 3 4। फोर्थ टर्म 14 पंचे 70 70 a4b4। जब डिग्री इवन होगा, ऐसे भी बायनोमियल में हम लोग जानते हैं कि जितना डिग्री होगा उससे एक टर्म ज़्यादा होगा। 8 है तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ टर्म 9 होगा, यानी 4 इधर से 4 इधर से, 5वां टर्म मिडिल टर्म होगा। ऐसे भी अगर डिग्री इवन है तो बीच वाले टर्म का जो इंडेक्स होगा वो इक्वल होगा। देखिए इंडेक्स इक्वल है, इंडेक्स जब इक्वल आ जाए तो कोफिशिएंट को पलट दीजिए। कोफिशिएंट पलट दीजिए तो क्या हो गया? 70 के पहले है 56 a³ b5
28 a स्क्वायर b6 8a b टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 8। कहेंगे सर क्या सिखा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। अभी देखिएगा कैसे यूज़ करते हैं हम लोग इसको। तो अगर बायनोमियल पे जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, उससे बचने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। सपोज कि एक ऑड का पावर लिखते हैं a प्लस बी टू द पावर 9। अगेन वही काम किया, a का हाईएस्ट पावर 9a 8b 72/2 36 a 7b स्क्वायर 36 गुने 7 3 12 से 84 a 6b क्यूब 84 गुने 6/4 21 सके 126 a 5b 4 126 5 से 5 कट गया a 4b 5। जब कोफिशिएंट ऑड टर्म रहेगा, पावर ऑड रहेगा, इंडेक्स ऑड रहेगा, तो जिस स्टेज पर कोफिशिएंट रिपीट करे उसके बाद पिछला वाला कोफिशिएंट को पलट दीजिए। इवन में क्या था, इंडेक्स बराबर आएगा, तब कोफिशिएंट को पलटिए। तो ये आ गया 84 a क्यूब b6 36 a स्क्वायर b का पावर 7 9a b का पावर 8 प्लस b का पावर, है ना। कमाल का ट्रिक है ये, ठीक है। इसको आप देखेंगे और देखिए इसका क्या एप्लीकेशन है। तो हायर इंडेक्स अगर साइन x का है और कॉस x का है, साइन स्क्वायर x, साइन क्यूब x, साइन 4x तक भी ठीक है, या कॉस 4x तक भी ठीक है कि कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दिया, कॉस 4x आ गया, 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा तो उस पर फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम की। तो डी मॉइवर्स थ्योरम के लिए कुछ चीज़ पहले देखें। मान लेते हैं लेट z इक्वल कॉस x प्लस i साइन x, देन 1/z विल बी cos x माइनस i sin x, एंड z टू द पावर n अगर करें तो cos nx एंड i sin nx, एंड 1/z का पावर n करें cos nx माइनस i sin nx। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो z प्लस 1/z बिकम्स ट्वाइस ऑफ cos x, and z minus 1/z equal twice i sin x, z to the power n 1/z to the power n करें तो twice cos nx, and z का पावर n माइनस 1/z का पावर n 2i sin nx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, जो बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी हायर इंडेक्स के साइन या कोसाइन के फंक्शन को के एनएफ डेरिवेटिव को निकालने के लिए। सॉरी, जैसे सपोज कीजिए आपके एक्सरसाइज में ही, एक्सरसाइज 4.2 में ही क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल cos टू द पावर 9x आ गया। इसका nth डेरिवेटिव चाहिए होता तो क्या करते? तो अभी हम लोगों ने देखा कि z प्लस 1/z ट्वाइस ऑफ cos x, cos का डिग्री 9 चाहिए, यानी ट्वाइस ऑफ cos ऑफ 9x कैन बी रिटन एज z प्लस 1/z टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9। देखिए अब a प्लस बी टू द पावर 9 अभी सिखाया था, इसलिए एक्सपेंड करेंगे z टू द पावर 9 z टू द पावर 8 1/z 72/2 36 a7 1/z स्क्वायर 36 गुने 7/3 12 से 84 a6 1/z क्यूब 84 इंटू 6
बाई 4 126, A5 1 बाई z का पावर 4, 9 8 7 6 5, 126 गुने 5/5 दैट इज 126, A4 ए नहीं z ना, सॉरी, z का पावर 4 1 बाई z का पावर 5, कोफिशिएंट रिपीट किया, पलट दिया, 84 z³ 1 बाई z6, 36 z² 1 बाई z7, 9 z इंटू 1 बाई z8 1 बाई z9। 9 है, देखिए 10 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए पेयर लेना शुरू कीजिए, यानी कि दिस बिकम्स z टू द पावर 9 का रेसिप्रोकल मौजूद है 1 बाई z टू द पावर 9 प्लस 9 z टू द पावर 7 1 बाई z टू द पावर 7। जोड़ीदार को कलेक्ट करना शुरू कीजिए। 36 z5 1 बाई z5 प्लस 84 z³ 1 बाई z³, 84 के बाद 126 z प्लस 1 बाई z। और आपके पास पता है कि z टू द पावर n प्लस 1 बाई z टू द पावर n 2 cos nx, यानी twice to the power 9 cos 9x can be written as, this becomes twice of cos 9x। इसके पहले जो भी लिखा था z का पावर n प्लस 1 बाई z का पावर n 2 cos nx यूजिंग डिवावर्स थ्योरम प्लस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 दिस बिकम्स cos 7x प्लस 36 2 cos 5x, this becomes 84 twice of cos 3x and plus 126 twice of cos x। 2 कॉमन ले लिया तो cos का पावर 9x 1 बाई 2 टू द पावर 8 एंड इट बिकम्स cos 9x प्लस 9 cos 7x प्लस 36 cos 5x प्लस 84 cos 3x 126 cos of x। मिटाना पड़ेगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, यानी अब आपके पास यही cos 9x जो है y था, दिस इज योर y, देन द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y becomes cos of 9x का nth डेरिवेटिव 1 बाई 2 टू द पावर 8, ये 9 का पावर n cos 9x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 9 इंटू 7 टू द पावर n cos 7x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 36 इंटू 5 का पावर n cos 5x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 84 3 टू द पावर n cos 3x प्लस n पाई बाई 2 126 cos x प्लस n पाई बाई 2। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव। देखा आपने कि सिंगल फंक्शन के रूप में लीनियर अगर है तब तो बहुत इजी है, बट अगर लीनियर नहीं है, बहुत सारे फंक्शन भी अगर लीनियर के साथ अगर प्रोडक्ट में है तो उस स्थिति में भी हम लोग
जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सीक्वेंस है वो एडिशन के रूप में लाते हैं किसी भी लीनियर फंक्शन के रूप में, या फिर कोई बहुत बड़ा डिग्री हो तो उसको हम लोग डी मोवर्स थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, एक सीरीज के रूप में लाते हैं और तब उसका nth डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, मैं ये नहीं कहूँगा कि नई चीज़ है, बट कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा हो या बुरा हो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू रहे। हम कुछ प्रॉब्लम थी इस कारण बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया, एक्सट्रीमली सो सॉरी, बट कोशिश करूँगा अब बिल्कुल डिसकंटिन्यू ना हो। और साथ ही साथ एक और लेक्चर साथ साथ न्यूमेरिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती, दिक्कत होती है, तो न्यूमेरिकल मेथड भी आज से हम लोग एक एक लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं और कोशिश करते हैं बॉटम टू टॉप तक जाने की। ग्रेवाल के प्रॉब्लम को करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गेट में आए हुए जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सबों को भी हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए, ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।